हम इस वक्त दौलत गढ़ी के मारूफ मदरसे, गढ़ी दौलत का ही मारूफ मदरसा नहीं है बल्कि इस इलाके का सबसे मारूफ मदरसा है और मगरबी यूपी में इस मदरसे की इम्तियाज़ी हैसियत है। हम इस वक्त मगरबी उत्तर प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर, जामिया बदरुल उलूम के मोहतमिम, दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन और मारूफ आलिम दीन, बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत मौलाना आकिल साहब कासमी से गुफ्तगू कर रहे हैं और इनसे ज़रा ये जानना चाहते हैं कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके ताल्लुक़ से उनकी राय और उनकी रहनुमाई क्या है। मौलाना आकिल साहब, बरनामा खबरें में आपका खैर मक़दम है। जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क में, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में, और चुनाव हमारे सर पर है, तो उस चुनाव के ताल्लुक़ से और जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के सदर की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो बहुत करीबी वक्त में इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो हर इलेक्शन ही बहुत अहम होता है, लेकिन ये चुनाव बहुत अहम है और इस वक्त ये डेमोक्रेसी को बचाने की एक मुहिम है। तमाम पार्टियां अपने अपने ज़ोर पर लगा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको हम अपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। और इस वक्त आवाम भी बहुत समझदार है, सबको मालूम है कि हमें क्या करना है और किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है। हमारी तो अपील ये है कि इस मुल्क में हमें जो हुकूक मिले हैं, वोट डालने का जो हक़ है हमारे पास, राय देने का जो हक़ हमारे पास है, उसको इस्तेमाल किया जाए और बेहतर इस्तेमाल किया जाए। ऐसे तरीक़े से इस्तेमाल किया जाए कि वो बेकार और ज़ाय न जाए, यानी उसके ज़रिए से कोई मुस्बत तब्दीली इस वक्त में हमारे सूबे में आ सके। ये हमारी सबसे अपील है और ये कोशिश है कि वोट का इस्तेमाल हो और सही इस्तेमाल हो, ऐसा इस्तेमाल ना हो जो ज़ाय चला जाए, बेकार चला जाए। तो आपके ख़्याल में हालात में तब्दीली की और मुस्बत तब्दीली की ज़रूरत है? बेशक इसमें क्या शक है कि तब्दीलियाँ तो हर इलेक्शन में होती ही हैं, लेकिन आवाम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने का इख्तियार इलेक्शन के ज़रिए से होता है और ये हमारे पास बेहतर मौका है कि हम अपने लिए जो बेहतर हो और मुल्क के लिए जो बेहतर हो उसका इंतखाब करें और वोट डालने में हम किसी किस्म की कोताही ना करें और अपने तमाम मुतअल्लिक़ीन को बूथ पर ले जाएं और उनको वोट डालने के लिए हम आमादा करें। मतलब आपको लगता है कि आवाम भी तब्दीली चाहते हैं? अक्सर जो रुझान है वो यही देखने में आता है। वैसे तो मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मदरसे से मुताल्लिक़ आदमी हूँ, लेकिन फिर भी जिन लोगों से मुलाकातें होती हैं वो ये चाहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए। तो आप भी एक मदरसे के ज़िम्मेदार की हैसियत से चाहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, मैं इसमें अलग अपनी राय क्या दे सकता हूँ। ये तो सब लोग चाहते ही हैं और सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो मौका मिला है उस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो जो तब्दीली चाहते हैं आप उनके हक़ में दुआएं करेंगे? मैं तो इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। मुल्क की सलामती तब्दीली से आएगी? दुनिया तब्दीली की जगह है, यहाँ हर वक्त तब्दीली है और हर आदमी की कोशिश यही होनी चाहिए कि तब्दीली हो, बेहतर तब्दीली हो, जिससे मुल्क के बाशिंदे सुकून के साथ में इस मुल्क में अपना वक्त पूरा कर सकें। तो उस तब्दीली में यूपी भी एक हिस्सा है? जाहिर है कि यूपी इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा अहम सूबा है और पूरे मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त यूपी के इलेक्शन पर हैं। क्योंकि दुनिया की नज़रें यूपी के ऊपर हैं, इसलिए यूपी में भी तब्दीली ज़रूरी है। वो तो वक्त पर ही मालूम होगा कि क्या होगा, लेकिन बहरहाल सबकी ख्वाहिश यही लगती है। ये मौलाना आकिल साहब की भी ये ख्वाहिश है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे। इस वक्त अमन नहीं है।
नहीं, अमन सब जानते हैं कि इस वक्त में बदअमनी तो है ही, और हालात में लोगों को तंगियाँ भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, हर तबका अपने आप को गैर महफूज कर रहा है। और ये तो जो आदमी जिस जमात से जुड़ा हुआ होता है उसको अपना फ़ायदा उसी में नज़र आता है, इसलिए हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि सब एक ही राय के हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, और जो आदमी अपनी राय रख रहा है वो अपनी जगह बेहतर है। वो तो कहते हैं हमने बदअमनी दूर कही है, आप कह रहे हैं बदअमनी है। मुमकिन है कि कुछ बदअमनी उनकी नज़रों में दूर हुई हो, लेकिन जो हालात कहीं कहीं सुनने में आते हैं उससे मालूम होता है कि वो अपने दावे में सच्चे नहीं हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस दौर में मॉब लिंचिंग ज़्यादा हुई है, पहले ऐसा नहीं होता था? मॉब लिंचिंग के वाक़यात पहले कम सुनाई देते थे, अब कुछ ज़्यादा सुनने में आते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। अच्छा, अगर किसी रियासत का वज़ीर आला ये कहे कि मैं मार्च के बाद सबकी गर्मी शांत कर दूंगा, तो आपको कैसा लगता है सुनने में? मुमकिन है वो बिजली का इंतज़ाम करेंगे और वो सबके घरों में एसी का इंतज़ाम कर दें। मार्च में तो गर्मी होती नहीं इतनी। मार्च के बाद तो गर्मी आने वाली है, बिजली का इंतज़ाम करेंगे। बिजली का, लेकिन वो तो लोग तो चाहते हैं हमें 300 यूनिट फ्री बिजली मिले। हुकूमत चलाने वाले अपने बारे में बेहतर जानते हैं कि हम आवाम को क्या सहूलत फराहम कर सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आवाम जो है, आपने जो अपील की है, आप तब्दीली के हक़ में हैं, आप उसी की मुस्बत तब्दीली होनी चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो। मुस्बत तब्दीली का मेयार क्या है, पैरामीटर क्या है? जिसमें सबका फ़ायदा हो, सबको रोज़गार मिले, सबको अपना हक़ मिले, बीमारों को इलाज की सहूलतें मिलें, ये हमारी राय है। जो इस वक्त नहीं मिल रही हैं। सब जानते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। आप भी जानते हैं? नहीं, मैं ही क्या अलग से जानता हूँ, सब जानते हैं इस बात। तो ये हमारे साथ थे मौलाना आकिल साहब, जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत एहतियात के साथ अपनी राय को रखा, लेकिन बिटवीन द लाइन जो मैसेज है, जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि इस रियासत का ख़ास तौर से हर ज़िम्मेदार और हसास शहरी उस पैगाम को जो बिटवीन द लाइन है ज़रूर समझ रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, रोज़नामा ख़बरें के साथ जुड़ने के लिए आपका